दोस्तों, एक 40 साल की विधवा महिला जिसका नाम काजल होता है, आज वो अपना मकान का एक कमरा एक अंग्रेजी मूल के निवासी को किराए पर दे देती है। दरअसल उस अंग्रेजी व्यक्ति का नाम टॉयसन होता है। दरअसल ठीक उसके 3 दिन उस कमरे में व्यतीत करने के बाद वो जो विधवा महिला काजल होती है उस टॉयसन से एडवांस में किराया लेने उसके कमरे में पहुंच जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो जो काजल उस टॉयसन के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है, वो अंग्रेजी जो व्यक्ति होता है टॉयसन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसके होश फाकते हो जाते हैं, क्योंकि वो सामने देखता है कि वो 40 साल की विधवा महिला काजल होती है। उसके बड़े बड़े वक्षस्थल, उसके बड़े बड़े नितंब, उसके गोरे बदन को देखकर उसका दीवाना हो जाता है, वो उस पर मोहित हो जाता है। अब वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मैं इस विधवा महिला काजल के साथ अगर अपना संबंध बनाता हूँ तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। अब दोस्तों, जिसके बाद वो जो टॉयसन होता है उस विधवा महिला काजल से दरअसल अपना एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है काजल से कि अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताती हो तो बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अब जैसी ये बात काजल सुनती है उसके मन में लालच आ जाती है और वो इस बात पर हामी भर देती है। जिसके बाद वो जो टॉयसन होता है वो बेहद ही खुश हो जाता है, वो बेहद ही प्रसन्न हो जाता है। इधर जो काजल रहती है वो भी मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो मन में ये सोचती है कि कहाँ ये 52 साल का व्यक्ति, ये तो 2 मिनट में ही इसका काम तमाम हो जाएगा और उसके बाद मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यही जो काजल की सबसे बड़ी भूल होती है। दरअसल वो ये नहीं जान रही होती है कि ये 52 साल का जो व्यक्ति होता है जब अपना खेल शुरू करेगा तो वो काजल का हालत खराब कर देगा। अब दोस्तों, फिर क्या था, वो जो टॉयसन होता है उस काजल को अपने बेड पर ले जाकर पटक देता है और जिसके बाद उसके साथ वो खेल खेलना शुरू कर देता है कि जो काजल रहती है उसकी चीखें निकल जाती है। अब दोस्तों, उसके बाद जो टॉयसन होता है उस काजल के साथ आगे क्या क्या करता है ये सब कुछ बताएंगे हम आपको इस कहानी में। बस आप इस कहानी में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दे। दोस्तों, यह जो कहानी है नई दिल्ली की गीता कॉलोनी, और दोस्तों उसी गीता कॉलोनी में रहने वाला एक व्यक्ति राम शरण, उसका एक ही बेटी होती है जिसका नाम काजल होता है। दोस्तों, राम शरण जी जो होते हैं अपने बेटी का शादी कर चुके होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जो काजल का पति होता है वो इस दुनिया को छोड़कर रुसवा हो जाता है, यानी कि वो गुजर जाता है। जिसके बाद वो जो काजल रहती है वो विधवा हो जाती है। उसकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास रहती है। दोस्तों, काजल एक बेहद ही खूबसूरत महिला होती है। दरअसल उसके बड़े बड़े वृक्ष स्थल, उसके बड़े बड़े नितंब, उसका गोरा बदन, अब उस मोहल्ले का यानी कि गीता कॉलोनी का जो भी मर्द होते हैं, जो भी लड़के होते हैं, उस काजल को देखकर उसका दीवाना हो जाता था, उसे छेड़ने लगता था। अब उसके जो पिता राम शरण होते हैं उन्हें ये सब बात बर्दाश्त नहीं होती है। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि अगर मेरी बेटी काजल की अगर मैं दूसरी शादी नहीं करवाता हूँ तो इस मोहल्ले में यानी कि गीता कॉलोनी में मेरी काफ़ी बदनामी होगी। अब दोस्तों, जिस बात से राम शरण जी बेहद ही परेशान रहने लगे, लेकिन वो फिर अपनी बेटी काजल के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। अब दोस्तों, चूंकि काजल की भी उम्र 40 साल की हो चुकी थी तो वो जो दूसरा लड़का देखते हैं उसकी तलाश 10 दिन के बाद खत्म हो जाती है। दरअसल एक घनश्याम दास नाम का व्यक्ति होता है जो दरअसल सेठ होता है, लेकिन उसकी उम्र भी तकरीबन 45 साल होती है। वो जो घनश्याम दास होता है दरअसल वो ये सोचता है कि मैं इस उम्र में भी उस तरह का जो उत्तेजना है मैं अपनी उत्तेजना को शांत कर सकूं। इधर जो राम शरण होते हैं अब वो भी मन ही मन यही सोचते हैं कि मेरी बेटी जो विधवा है, जो 40 साल की हो चुकी है, लेकिन उसका घर फिर से दोबारा बस जाए। अब दोस्तों, राम शरण जी अपनी बेटी की शादी उस घनश्याम दास सेठ से करवा देते हैं। जिसके बाद उस दोनों की पहली रात यानी कि मिलन की रात आती है। अब जैसे ही घनश्याम दास अपनी पत्नी काजल के पास जाता है उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन चूंकि अब घनश्याम दास की भी उम्र 45 के तकरीबन हो गई थी, वो सही से अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता है, जिस बात से काजल बेहद ही उदास हो जाती है। वो बेहद ही
टूट जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि भगवान मेरे किस्मत में पति का सुख दिए ही नहीं है। दोस्तों फिर भी जो काजल होती है अपने दूसरे पति घनश्याम दास के साथ अपना जिंदगी गुजर बसर करने लगती है। लेकिन दोस्तों फिर भगवान का जो दोहरी मार है वो काजल पर पड़ती है। अब घनश्याम दास जो होते हैं तकरीबन 3 महीने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आ जाती है और उस दुनिया को छोड़कर रुसवा हो जाते हैं। यानी फिर से जो काजल होती है अब दूसरी बार विधवा बन चुकी थी। जो काजल होती है उसका जो घर का गुजारा है वो भी चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इधर घनश्याम दास के पास जो मकान होता है उसमें 4 कमरे होते हैं। एक कमरा में तो घनश्याम दास और काजल रहती थी। अब इधर घनश्याम दास के जाने के बाद काजल जो है उस कमरे में रहती है, लेकिन 3 जो कमरा रहता है वो खाली रहता है। अब काजल मन ही मन सोचती है कि आखिर घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं तो पैसों का इंतजाम करना ही होगा। फिर दोस्तों वो जो काजल रहती है वो कुछ पड़ोसियों को बोल देती है कि दरअसल मैं अपना वो 3 कमरा किराए पर लगाना चाहती हूँ ताकि मेरे घर का और मेरा गुजर बसर हो सके। अब दोस्तों उसके जो पड़ोसी रहते हैं अब वो भी इस बात को सुनते हुए इस बात पर ध्यान देते हैं। और इसी बीच जो एक अंग्रेज होता है जिसका नाम टॉयसन होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 52 साल होती है, वो दिल्ली घूमने के लिए आता है। अब जैसे वो एयरपोर्ट पर उतरता है उसका जो एक गाइड होता है उस गाइड के साथ वो दरअसल उस गीता कॉलोनी तक पहुंच जाता है। वो अपने गाइड से रास्ते में ये बताते रहता है कि दरअसल मैं एक शांत जगह पर एक कमरा किराए पर लेना चाहता हूं, वहां पर मैं शांतिपूर्ण तरीके से रहकर पूरे दिल्ली का भ्रमण करना चाहता हूं। अब दोस्तों वो जो गाइड रहता है और वो टॉयसन नाम का जो अंग्रेज व्यक्ति होता है दोनों जैसी गीता कॉलोनी में पहुंचते हैं। वहां पर कुछ व्यक्ति से पूछते हैं कि दरअसल इस कॉलोनी में कोई कमरा अगर किराए पर खाली मिले तो मुझे बताइए। तब पड़ोसी बताते हैं कि दरअसल हाँ, काजल नाम की वो महिला है जिसके पास मकान में 3 कमरे किराए पर उसे लगाने हैं। अब टॉयसन सीधे काजल के मकान तक पहुंचता है जहां पर वो काजल से बात करता है। दरअसल मुझे एक कमरा चाहिए जहां मैं शांति से रह सकूं। दोस्तों उसके बाद वो जो अंग्रेज होता है वो टॉयसन होता है वो काजल से कहने लगता है कि दरअसल अगर आपके यहाँ मुझे कमरा किराए पर मिल जाए तो बहुत ही बड़ी मेहरबानी होगी। इधर जैसी काजल को अंग्रेज देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है क्योंकि काजल के बड़े बड़े वृक्ष स्थल, बड़े बड़े नितंब और उसका संगमरमर जैसा गोरा बदन, ये सब देखकर वो उसका दीवाना हो जाता है, उस पर मोहित हो जाता है। इधर काजल भी उस टॉयसन को अपना कमरा दिखाती है जो टॉयसन को पसंद आ जाता है। अब टॉयसन कहता है कि 2 से 3 दिन में मैं आपको 2 महीने का एडवांस भी पहले ही अदा कर दूंगा। अब इस बात पर जो काजल रहती है वो बेहद ही खुश हो जाती है। अब टॉयसन अपना सामान लेकर उस कमरे में शिफ्ट कर जाता है और दोस्तों फिर 3 दिन का वक्त बीत जाता है। अब जो वो काजल होती है वो मन ही मन सोचने लगती है कि क्यों नहीं मैं जाकर 2 महीने का एडवांस उस अंग्रेज टॉयसन से ले आऊं। अब इधर शाम का वक्त हो जाता है। वो जो काजल होती है वो टॉयसन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। इधर टॉयसन दरवाजा खोलता है। अब जैसे ही टॉयसन दरवाजा खोलता है उसके होश फाख्ते हो जाते हैं क्योंकि वो देखता है इस सामने दरवाजा पर काजल खड़ी हुई है। उसके बड़े बड़े वृक्ष स्थल, उसके बड़े बड़े नितंब, उसका संगमरमर जैसा गोरा बदन वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इधर दोस्तों जैसे ही वो टॉयसन काजल को देखता है उस पर इतना मोहित हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है। अब काजल उसे दरअसल 2 महीने का एडवांस की डिमांड कर देती है, जिस बात पर जो टॉयसन होता है उसे 2 महीने का एडवांस पे कर देता है, जिसके अगले ही मिनट में वो दरअसल खुले विचारों का रहने वाला टॉयसन होता है वो काजल के सामने एक प्रस्ताव रख देता है। दरअसल वो काजल से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताती हो तो मैं तुझे बदले में 1 लाख रुपए दूंगा। अब जैसे ही काजल ये बात सुनती है पहले तो अपने मन में कुछ सोचती है और विचारती है और फिर अगले ही पल में वो पैसों की लालच में हामी भर देती है, जिसके बाद टॉयसन बेहद ही प्रसन्न हो जाता है। फिर काजल वहां से 2 महीने का एडवांस लेकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर दोस्तों रात के तकरीबन 10 बजते हैं। इधर जो काजल होती है और टॉयसन के कमरे में जाकर उसके साथ खाना खाती है और फिर उसके बेड पर जाकर वो अपना कपड़ा धीरे धीरे उतारना शुरू कर देती है। इधर टॉयसन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। इधर काजल जो रहती है वो मन ही मन सोचती है कि ये टॉयसन कहाँ 52 साल का व्यक्ति, ये तो 2 मिनट में ही इसका खेल खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मेरे हाथ में 1 लाख रुपए रहेंगे। लेकिन दोस्तों काजल की यही सबसे बड़ी भूल होती है। काजल ये सोचने लगती है कि कहाँ ये व्यक्ति मेरे साथ
टिक कहां पाएगा। लेकिन दोस्तों टॉयसन जब अपना खेल शुरू करता है, जिसके बाद फिर टॉयसन जो होता है अपने तन से भी एक एक करके सारा कपड़ा उतार देता है और उसके बाद वो काजल के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। इधर टॉयसन बेहद ही प्रसन्न हो चुका था, क्योंकि उसके मन में लग रहा था कि आज पहली बार मैं भारतीय नारी के साथ संबंध बना रहा हूं। उसके मन में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब दोस्तों इधर जो काजल होती है वो काफ़ी चीखने और चिल्लाने लगती है। अब जैसे जैसे काजल चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, वैसे वैसे जो टॉयसन होता है उसके साथ जबरन तरीके से संबंध कायम करने लगता है। अब उस रात जो टॉयसन होता है उस काजल के साथ तकरीबन 2 से 3 बार संबंध बनाता है। इधर रात के 12 बज जाते हैं। अब दोस्तों उस काजल का जो एक पड़ोसी महिला होती है जिसका नाम उर्मिला होता है, उसके घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अब इधर जो उर्मिला होती है वो काजल के घर पर आकर उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। दरअसल वो उससे कुछ मेडिसिन लेना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही वो काजल के उस मकान के दरवाजे पर पहुंचती है उसे अंदर से काफी जोर जोर से सिसकारियों की आवाज आती है। अब जो उर्मिला रहती है वो चौंक जाती है, वो हैरत में पड़ जाती है। फिर उस कमरे के पास जाती है जिस कमरे से वो सिसकारियां आ रही थी। उस कमरे का खिड़की से वो जब झांक कर देखती है तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश फाकते हो जाते हैं। दरअसल वो देखती है कि कैसे वो 40 साल की जो विधवा महिला काजल होती है उस अंग्रेज टॉयसन के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में रहती है, उसके साथ वो संबंध कायम कर रही होती है। अब जैसी ये नज़ारा उर्मिला देखती है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है, जिससे और भी जो पड़ोसी रहते हैं वहाँ पर भीड़ लग जाता है, वहाँ सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जिसके बाद जब ये पड़ोसी नज़ारा देखते हैं तो भी बेहद क्रोधित हो जाते हैं और उसमें से एक व्यक्ति तुरंत एक पुलिस वाले को फोन कर देता है। जिसके बाद कुछ ही देर बाद पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं, जिसके बाद उस काजल को और उस टॉयसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को अपने कस्टडी में लेकर उस दोनों से गहन पूछताछ की जाती है। दरअसल उस काजल से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे साथ ये जो अंग्रेज टॉयसन है तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की है। इसके बाद जो 40 वर्ष की विधवा महिला काजल होती है वो अपना बयान देती है कि दरअसल मैं अपनी मर्जी से इस टॉयसन के साथ संबंध कायम कर रही थी, इसने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं किया। जिसके बाद उस टॉयसन को वहां से अगले ही दिन रिहा कर दिया जाता है और उसे अपने वतन को वापस भेज दिया जाता है और इधर काजल जो रहती है उसे भी मुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों पुलिस वहां मजबूर हो जाती है और दोस्तों इसके बाद ये जो खबर है वो पूरे मीडिया में चर्चा का विषय बन जाती है, हर अखबार का सुर्खियां बन जाती हैं, हेडलाइंस बन जाती है। दोस्तों जिसके बाद जो काजल होती है यानी कि वो 40 वर्षीय विधवा महिला होती है उसकी काफी जमकर बदनामी होती है, उसकी किरकिरी होती है, जिससे कारण वो जो काजल होती है कई महीनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलती। तो दोस्तों यह रही पूरी कहानी। इसमें सबसे बड़ी गलती काजल की होती है कि वो पैसों की लालच में कैसे उस अंग्रेज टॉयसन के साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाती है, जिसके कारण उसकी इतनी बदनामी होती है कि बाद में वो शर्मिंदगी के मारे वो घर से कई महीनों तक बाहर नहीं निकलती है। आखिर ये पूरी कहानी सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय को हमारी कहानी के इस कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हाँ, हर संभव दूसरों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।